नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास अमर उजाला का ई पेपर है। उसमें एक बहुत बड़ी खबर बताई गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देख ले। इसमें आपको हेडिंग से पता लग गया होगा कि अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा अब, और जो उनका रिज़ल्ट होगा वो उनका जो पिछला सेमेस्टर हुआ है उसी के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर वो रिज़ल्ट जारी करेंगे। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। न्यूज़ में एक सार भी बताया हुआ है, ठीक है, समरी जो भी है उसको आप देखिए कि सरकार ने परीक्षा दाखिला नए सत्र के लिए कमेटी बनाई है और यूजीसी इसी हफ्ते संशोधित गाइडलाइन करेगा जारी। यानी जो यूजीसी है वो इसी हफ्ते जो गाइडलाइन है, जो भी संशोधित गाइडलाइन है वो जारी कर देगा। और फिर ये भी बताया गया है कि यार हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सरकार द्वारा परीक्षा ना करवाने के चलते हो रहा है संशोधन। यानी जो संशोधन हो रहा है वो इन स्टेट की सरकारों के द्वारा जो परीक्षाएं ना करवाने का जो कारण है उसके कारण ही संशोधन किया जा रहा है। अब विस्तार में अपन आते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। इसमें यह भी बताया गया कि बहुत बड़ी खबर है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा की बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। यानी इस लाइन का मतलब भी आपको सीधा सा है कि आपको अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जो आपने पहले एग्ज़ाम दे लिया या जो भी आपके सेमेस्टर था उसमें आपने किस तरीके की परफॉर्मेंस की, उसी के आधार पर अब रिजल्ट जारी करेगा। यानी जो आपके पहले के सेमेस्टर है, पहले के एग्ज़ाम है, उसमें आपने किस तरीके की प्रदर्शन किया है, कितने मार्क्स गेन करें, उसके आधार पर ये रिजल्ट जारी करेंगे। फिर आगे चलते हैं, जो कि इस तरीके से सरकार ने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसी हफ्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अंतिम वर्ष के छात्रों और 2020 सत्र में दाखिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए फाइनल ईयर के छात्रों की जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा ना लेने का फैसला लिया है। इसी के चलते कई अन्य राज्यों ने भी सरकारों से फाइनल ईयर की परीक्षा ना करवाने की मांग रखी है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि इन स्टेट ने तो अभी ये परीक्षाएं रोक दी है और इसी के जो आगे कदम उठा रही है, यानी इसी को देख के जो अन्य सरकारें वो भी कदम उठा रही है कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो अब बच्चों से ना कराए, यानी परीक्षा अब रोक दी जाए। इसकी मांग अभी उठ रही है, इसलिए कमेटी बना दी गई है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों व हितधारकों से बात करके नई रिवाइज गाइडलाइन तैयार की जा सके। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण अब आया है कि यार फाइनल ईयर के छात्रों को यदि लगता है कि इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के आधार पर तैयार रिजल्ट में उनके अंक या ग्रेड कम हैं, तो वे जब भी कोरोना हालात ठीक होंगे तो अपने विश्वविद्यालय में जाकर लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उनकी डिग्री व मार्कशीट में संशोधन हो जाएगा। तो दोस्तों ये और सबसे बड़ी खबर है कि अगर आपको मान लो अगर आपका जो पिछला सेमेस्टर या जो एग्ज़ाम है उसमें कम नंबर आए और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसमें मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो वो आप है ना अपने विश्वविद्यालय में जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और फिर आपको जो लिखित परीक्षाएँ हैं वो आयोजित कर दी जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूजीसी ने 29 अप्रैल की गाइडलाइन में दिया था प्रावधान। ये भी बता दिया गया था, इन्होंने प्रावधान किया था और इसको अभी ना पॉज करके इसकी डिटेल पढ़ लो। आगे बढ़ते अपन, अगस्त या सितंबर से अब नया सत्र नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यार यूजीसी ने अप्रैल की गाइडलाइन में अगस्त में पुराने और सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू करने की गाइडलाइन जारी की थी। हालांकि इस गाइडलाइन में भी बदलाव होगा। अब जुलाई और अगस्त में देश में कोरोना हालात को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी के आधार फिर नई गाइडलाइन आएगी। संभावना है कि नया सत्र फिलहाल सितंबर या अक्टूबर तक टल सकता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि यानी अगस्त या सितंबर में नया सत्र नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यार कोरोना कितना बढ़ रहा है और इसको देखते हुए शायद जो अगस्त सितंबर है इसमें सत्र लागू नहीं होगा और इनके बाद में ही सत्र लागू होने की कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एडवाइजरी जारी होगी। तो दोस्तों अभी तक तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया, और अगर कोई डाउट रह गया आपके मन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।